तो लो जी, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल है और मेरे लिए ख़ास करके बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन ना मैं दानियल के स्कूल जाऊंगी उन्हें फ़र्स्ट टाइम छोड़ने के लिए। और पहला स्कूल का दिन है तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे जब ना पहली बार ना स्कूल जाते हैं तो वो दिन बहुत स्पेशल होता है। फिर तो उन्हें 10 साल तक स्कूल जाना है, बट एक होता है ना उनकी यूनिफॉर्म को रेडी करना। तो ये सारी चीज़ें ना अलग एक होता है फीलिंग, मतलब इंसान का एक नया रूटीन हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे अब सुबह में अपने साथ साथ बच्चे के लिए भी रेडी होना है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा ब्लॉग जो भी देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि 90% लोग ही मतलब 90% लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं जो भी मेरे देखते हैं, और 1% 10% लोगों ने मेरे अब तक सब्सक्राइब कर लिया। उन सभी को शुक्रिया, और नए नए जितने भी सब्सक्राइबर आए उनका बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद है उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी, और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने सब्सक्राइब किया। और थैंक यू। हमारी फैमिली अब थोड़ी बड़ी हो रही है और डेली कोई ना कोई हमारी फैमिली में जुड़ता जा रहा है, जो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान के सबके लाइफ में है, इसी में से वक्त निकाल के एक दूसरे के साथ में वक्त बिताना है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और मुझे सुबह का नाश्ता रेडी करना था, क्योंकि मैं नाश्ता भी ले जाती हूँ, लंच भी मुझे तैयार करना होता है, और साथ में अपना और बच्चे का टिफ़िन भी रेडी करना होता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने आटा गूंदा है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रात में रख ली थी। किचन के सारे काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, जैसे किचन की सफाई करना हो, बर्तन साफ़ करना हो, और जो भी झाड़ू क्लीनिंग जो भी होता है मैं रात में कर लेती हूँ। सुबह में उठ के मैं हल्का फुल्का बस झाड़ लेती हूँ, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आलू पराठा बनाने की प्रिपरेशन में हूँ। और क्या तो मेरा सब कुछ तैयार हो गया था। यहाँ पे मैं आलू पराठा बनाने लगी, और सुबह में ना ठंडी के टाइम में ना सबके घर में आलू पराठा बनता है। पता नहीं आपने अभी तक बनाया कि नहीं, अगर बनाया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस शहर से हो, अपना नाम के साथ में शहर का नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए। पराठे के साथ में आपको जो भी पसंद है, क्योंकि आलू पराठा ठंडे में ना हर घर में बनना ही बनना है। और यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हो गए थे। और इस यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। एक टिफ़िन दानियल का है और एक टिफ़िन मेरा है। तो मैं उससे पैकिंग करूँगी। और मतलब एक होता है ना अलग फीलिंग, अपना भी डब्बा पैक करो, बच्चे का भी पैक करो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार मतलब ये टिफ़िन ना ज़िंदगी भर ना पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे मैंने लंच में दानियल को पराठा और जैम दिया, और अपने लंच में मैंने पूड़ी और अचार पैक किए। बचपन में जब मम्मी टिफ़िन पैक करती थी ना तो हमारे डिमांड चलते थे। अब जब मैं खुद अपने लिए टिफ़िन पैक करती हूँ या अपने बच्चे के लिए करती हूँ ना, तो लगता है कि टिफ़िन में क्या डिमांड है, बस खाने वाली हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए। बट हम जब स्कूल जाते थे तो कभी मैगी चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। बट अब स्कूल में ना ये सारी चीज़ों पे रोक लगा दिया गया है। और हम भी ऑफिस में लंच में ये सारी चीज़ें हल्की फुल्की ले जाते हैं, पराठा ले जाते हैं, भुजिया ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें माँ माँ के टाइम में इंसान कर लेता है ना, वो चीज़ें खुद के वक्त में नहीं हो पाता है। और डिमांड बस मम्मी पापा तक ही चलता है तो अच्छा लगता है। और आजकल जो हम पेरेंट्स बने ना, तो हमारे बच्चे जो है उनके डिमांड के तरीके अलग हैं। उनके डिमांड ना, हमारे डिमांड होते थे कि मैगी खाएंगे, आजकल के बच्चों की डिमांड है कि चोको पाई चाहिए, तो ये चाहिए तो वो चाहिए। तो यहाँ पे हम टिफ़िन अपना पैक कर रहे थे और उसको भी पैक कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक वर्किंग वुमेन और एक हाउसवाइफ और एक मदर, तीन चीज़ का रोल अगर जो लोग भी निभा रहे हैं मेरी तरह, तो उनकी ज़िंदगी कितनी बिज़ी होती है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता। और एक तरह से ये चीज़ें ना अच्छी भी है, इसलिए जब बचपन में ना छोटे थे तो स्कूल जाने के वक्त जब मम्मी पापा उठाते थे, खास करके स्पेशली ठंडी के टाइम में, तो लगता था कि बस अब पढ़ना ही नहीं है यार आगे। सेम चीज़ ऑफिस के टाइम में होता है। ऑफिस जाने के लिए जब सुबह उठना पड़ता है ना, तो लगता है कि आज बस रिज़ाइन मार ही देना है। बिल्कुल चीज़ें मतलब जाने का दिल ही नहीं करता। मतलब सुबह उठना सबसे बड़ा पहाड़ का काम है। उठने के बाद तो फिर तो एक्सप्रेस की तरह हम लग जाते हैं। तो पता नहीं, मैं उन सारे लोगों को बताना चाहूँगी जो भी लोग हाउसवाइफ सिर्फ हैं,
वर्किंग नहीं है। तो जो भी वर्किंग और हाउस वाइफ दोनों हैं उनसे शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच में सुबह उठने के बाद ना सीधे हम बिस्तर पे 12 बजे रात में ही जाते हैं, और वो भी काम निपटाते निपटाते काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है, इंसान को वक्त नहीं मिलता। उसमें भी हम वक्त निकाल के अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, जैसे ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, या मैं अपने कपड़े का सेल करती हूँ, या फिर कुछ लोगों से मिलती हूँ कुछ काम को लेकर रिगार्डिंग, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल 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 वक्त नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा टिफ़िन पैक हो गया था, और ये मैंने नीलॉन्स के अचार लिए हैं जो बहुत टेस्टी है। अगर आपको भी अचार पसंद है तो आप ज़रूर ये अचार ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो हम दोनों माँ बेटे का डब्बा हो गया पैक, और फ़िलहाल इसको हम ये टिफ़िन जो अभी मैंने फ़िलहाल एलुमिनियम पेपर में ही पैक किया था, बट उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको बटर पेपर ज़्यादा बेहतर रहेगा यूज़ करने के लिए, या फिर आप न्यूज़पेपर तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें जो लिखा रहता है ना उसका केमिकल आपको ये हार्म करता है। तो और हाँ, लेना प्लास्टिक के मैं टिफ़िन को नहीं रखती हूँ अपने बैग में, क्योंकि तेल गिरने के बहुत ज़्यादा डर रहते हैं। तो यहाँ दानियल का बैग है, वहाँ पे मेरा बैग है। तो दानियल का स्कूल बैग मैंने रेडी कर दिया था, जो भी चीज़ें स्कूल से लिस्ट मिली थी वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी, और यहाँ पे उनको देना था वाटर बॉटल। वाटर बॉटल हमने यहाँ पे डाला। स्कूल में पहले दिन बहुत सारी चीज़ें भेजनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे शायद बर्डन धीरे धीरे कम हो जाए। उनका कहना था कि आप पहले दिन सारी चीज़ें भेज देना। तो यहाँ पे मैंने पहले उसका बैग तैयार किया, उसके बाद उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें इसमें पैक करके डाल दी। और अब मेरी बारी आती है, मेरा भी तो बैग है यार, इनका स्कूल का है तो मेरा ऑफिस का है। ये मैंने अपने बैग में, मैं बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ ना, एक दिन मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं ऑफिस के बैग में मेरे हमेशा क्या क्या चीज़ें रहती है जो मेरे किस काम आती है, वो मैं आपको एक दिन पक्का दिखाने वाली हूँ। और आपको ना देख के मज़ा भी आएगा और हंसी भी आएगी, और लगेगा नहीं ये सारी चीज़ें ज़रूरत की है। तो वो मैं एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये मैंने प्लास्टिक में करके टिफ़िन इसलिए रखे क्योंकि अचार का तेल वगैरह बैग में गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे हमारा और दानियल दोनों का बैग हो गया रेडी। यहाँ पे मैं चार्जर ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस में बिना फ़ोन के कोई भी काम नहीं होता है हमारे। गुड मॉर्निंग, चलिए उठिए।
अरे अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, दानिया तो स्मार्ट बॉय हो गया। न्यू नहीं इतना तेज है ना। नाम भी नोट है। अपना बैग रेडी किए, देखिए सांस बंद करके और कनखी मार के सो गया। फिर दोबारा जब हम अपना बैग रेडी किए तो इसकी बाय यहाँ पे दानियल रेडी हो गया था और ना मुझे बहुत 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 अच्छी फीलिंग हो रही थी। मतलब मेरा ना ख्वाब था बच्चे मेरे स्कूल जाएं और अच्छे स्कूल में जाएं। तो और माशाल्लाह से दानियल बहुत स्मार्ट लग रहा था, बहुत मतलब लग रहा था बार बार कि मेरी ही नज़र ना लग जाए, क्योंकि कोई भी ना यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता है, चाहे ये स्कूल का यूनिफॉर्म है या कोई भी हो। तो मेरा ना ड्रीम था मेरे बच्चे कब स्कूल जाएंगे। तो फाइनली वो चीज़ ना सपना जो है वो मेरा सच हो गया और मुझे उसे तैयार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब क्या बताएं। और यहाँ पे मैंने नाश्ता कंप्लीट कर लिया, नाश्ता कर भी लिया और उसके बाद हमारी जो नाश्ते के बाद चाय होती है वो मैंने फटाफट चाय रेडी की, क्योंकि चाय के बिना ना सुबह होती ही नहीं, स्पेशली मेरी तो बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने चाय अपनी ली और उसके बाद हम ऑफ़िस के लिए फ़ौरन निकल जाएंगे। तो किसकी किसकी स्पेशल चाय है वो मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे चाय तो चाहिए। यहाँ पे मैं फटाफट रेडी हो गई चाय के बाद में और मैं दानियल को स्कूल ड्रॉप करते हुए ऑफ़िस जाऊँगी। तो मैंने अपने जो उलन सूट था वो ट्राई किया था और अब हम निकल चुके हैं घर से। सुबह में तो हवा जो थी ना वो ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो के आसपास यहाँ पे है। अगर आप लोकल में आप जानते हैं तो अब ये जगह तो कभी रोज़ का जाम है, कभी जाने का बट हाँ यूज़ दिस बच्चा का मूड फ्रेश हो जाता है। तो क्या बताएं, उसका भी लमसम बज रहे हैं 9:30 और मेरे ऑफिस का भी वक्त है। तो हम दाने को पहले ड्रॉप करेंगे और उसके बाद अपने ऑफिस जाएंगे। तो ये है कोई ना जो कभी भर जाती है कभी खाली हो जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसमें कब बाढ़ आ जाए और कब इसका पानी कहाँ जाता है जा रहा है। अभी नसीर खान की डाल्टनगंज की है और यहाँ पे मैं अपने ऑफिस के केबिन में हूँ और अपने काम कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि ऑफिस के अंदर का ज़्यादा कुछ हम अब शूट कर नहीं सकते थे। तो हम अपने काम यहाँ पे कर रहे थे, तो हमने सोचा एक छोटी सी क्लिप को शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने काम करने के बाद यहाँ से निकलेंगे शाम के 6 बजे। जो भी वर्किंग वुमेन होंगी ना उनको ना हड्डियों का पेन ज़रूर होता होगा, क्योंकि ना हम लोगों को ऑफिस में ना विटामिन डी मिलता ही नहीं है। ऑफिस के लाइट में समझ में नहीं आता कि सुबह हो गई कि शाम हो गई। सुबह जो हम सुबह का सूरज देख के जाते हैं, रात के अंधेरे में हम घर लौटते हैं, तो हमें तो विटामिन डी मिलने से रहा, ठीक है। बट आप जो भी वुमेन्स हैं अपनी विटामिन डी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और लड़की को ना डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी ज़रिया हो काम का, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पैसा देते हुए महिलाएं अच्छी लगती हैं, सिर्फ बेलन हाथ में अच्छा नहीं लगता है। तो हमें लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो हर इंसान को कम से कम इतना कमाना चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत और अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको पूरा कर ले। अब सोच तो हम किसी की बदल नहीं सकते हैं। लोग मुझे ये भी कहते हैं कि क्या मतलब पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, घर में रहो, कपड़ा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उतना काफ़ी है।
आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद हमने ब्लॉग बनाया अपना, क्योंकि ना एक आ रहा था मुझे कि वर्किंग वुमेन जो है वो किस तरह से काम करती है। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, वर्किंग वुमेन भी हूँ, एक माँ भी हूँ जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हूँ। और आज मेरे लिए ना बहुत स्पेशल डे था दानियल का। आज नए स्कूल में नया पहला दिन था और बहुत एक्साइटेड थे हम चीज़ों को लेकर, ये कैसे मैनेज होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और ये जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये शाम का वक्त है। मैंने ऑफिस से मैं आके शाम की चाय बनाई, हमने रात का डिनर तैयार किया, उसके बाद मैं ये चीज़ों को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता है ना कि वक्त ही मिलता नहीं है। और मे बी अगर मैं रात में इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कोई ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। फिलहाल ना इस मंथ में आप लोगों की दुआ से 300-400 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं, जो मेरे लिए इनफ है। बस जितने हैं उतने अगर हमारे व्यूज़ आए उतने ही मेरे लिए काफ़ी, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अभी तक अपना जब देखा ना वहाँ पे जाके यूट्यूब स्टूडियो पे, तो 99% लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 1-2% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं जितने लोग अभी तक व्यूज़ आए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करेंगे।